आप सभी को सादर नमस्ते। आज मैं ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के ऊपर जो उन्होंने शिक्षा के विषय में लिखा है वहाँ से कुछ वचन पढ़कर आपको सुना रही हूँ। उन्होंने लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक मिलते हैं बालक को, अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि वही कुल धन्य है और वो संतान वही भाग्यवान है जिसके घर में माता और पिता दोनों ही धार्मिक भी और विद्वान भी हों। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि उसके घर में बहुत बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है और वहाँ पे बहुत सारा पैसा है और वो कुल में जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो बहुत ही भाग्यवान है, परंतु ऐसा नहीं है। वे लिख रहे हैं कि वो असली भाग्यवान संतान वही है जिसकी माता और पिता धार्मिक भी हों और विद्वान भी हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं पहुंचता। जैसे माता संतानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है, ऐसा कोई नहीं चाहता। परंतु अगर माता भी विदुषी नहीं है और विद्वान नहीं है तो वो जो भी उपदेश करेगी वो बच्चे के हृदय तक पहुंचता है और फिर वो उसका गलत भी निर्माण हो सकता है। इसीलिए लिखा है, माता निर्माता भवति। माता जो होती है वो निर्माण करने वाली होती है। वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन अगर वो खुद ही नहीं जानती कि क्या सही और क्या गलत है तो फिर वो बच्चों को उतना उपकार नहीं पहुँचा सकती। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य है वह माता जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का ही उपदेश करे। आजकल हम देखते हैं कि माताएं भी अपने बच्चों को सिखाती हैं कि अच्छा उपदेश नहीं देती कई बार, क्योंकि वह खुद भी नहीं जानती। वो सिर्फ मुंह में फंसकर अपने बच्चों को गलत चीज़ें भी सिखा देती है और गलत चीज़ों का भी उपदेश कर देती है, अनुमोदन दे देती है उन्हें गलत चीज़ें करने का। लेकिन वो उसी संतान को भाग्यवान कह रहे हैं जिसकी माता विदुषी होती है और धार्मिक भी होती है और वो अपने बच्चों को जन्म से लेके जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती उसकी किसी भी गलत बात का अनुमोदन नहीं करती। उसकी किसी भी चीज़ पर उसके साथ उसको ये नहीं बताती कि बेटा ये सही है क्योंकि दुनिया में हो रहा है। वो उसको सुशीलता का ही उपदेश करती है और फिर वो संतान का निर्माण जो होता है वो पूरे राष्ट्र के लिए वो एक एसेट बनता है। वो किसी भी चीज़ में जहाँ भी सभा में जाता है वो हर जगह उसका मान सम्मान होता है और जब विद्वानों की गिनती होती है तो उसी के ऊपर भी उंगली रखी जाती है कि ये भी एक बहुत बड़ा विद्वान है। ऐसी कोई सभा हो जहाँ पर अगर कहते हैं कि आपके पुत्र के ऊपर विद्वानों में अगर गिनती ना हो, उसकी बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो माता ने कोई बहुत अच्छा, वो अच्छी माता कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनसे हम देख कर के सोचते हैं कि ये धरती पे बस बोझ ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो कुल धन्य है जहाँ पर अच्छी संतानों का निर्माण होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य संतान निर्माण ही है और यह काम माता से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए ऋषि दयानंद ने स्त्रियों के पठन पाठन पे, उनके वेद पढ़ने पर, उनके गुरुकुल जाने के ऊपर, स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत बल दिया, ताकि वो जब पढ़ेंगी तो वो पूरे परिवार का निर्माण करने के लिए सक्षम है। इसीलिए हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ें और पढ़कर उन्हें सुनाएं ताकि उनके ऊपर अच्छे संस्कार पड़ें। धन्यवाद।